कोई रेड नहीं था यहाँ का। आज 9 बजे हम लोग को निकलना था सुबह में रेड के लिए, लेकिन कल रात में यहाँ पर हम लोग का मैसेज आया कि रेड में चलना है अभी, और इसी वक्त 11 बजे रात में हम लोग को बोले कि अभी सर नहीं, यहाँ पे हमारे जो कमांडर है ग्रुप सेंटर के, वो बोले कि उनसे हम बिना परमिशन के नहीं जा सकते कहीं भी। तो दोबारा वो लोग फिर वहाँ से सुपरिटेंडेंट का मैसेज आया कि नहीं आओगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब आप लोग को हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। दोबारा फिर गाड़ी भेजा, हम लोग को थाना पे बुलाया गया। हम लोग वहाँ पे जब गए तो वहाँ से जाने के बाद जब हम लोग यहाँ से रेड के लिए निकले, वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे हम लोग एक गाड़ी था, एक बोलेरो, उनके साथ हम लोग गए रेड में, मैम थी एक। और जब वहाँ से जाने के बाद जब हम लोग वहाँ पे रेड में गए तो रेड में जाने के बाद वहाँ पे टीम अलग अलग भागों में बढ़ गए। गंगा जी के कोई घाट पे था, कोई गंडक नदी था वहाँ पे, उसी नदी के पास हम लोग गए। तो वहाँ पे 3 हम और वो लड़का जो दीपक अभी जो बेचारा डेट कर गया, हाँ वो और एक रामानंद सर थे, उनके साथ हम लोग एक साइड गए और बाकी सब टीम एक साइड गया, दाहिने साइड। वहाँ पे जाने के बाद सर बोले कि वहाँ पे कहीं लाइट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे चलो हम लोग चलते हैं, शायद वहाँ पे शराब कोई बना रहा है। हम लोग वहाँ पे जाना शुरू किए। वहाँ पे जैसे ही गए तो फिर लाइट और बीच में बंद हो गया, तो हम लोग रुक गए वहाँ पे कि लगता है कोई भाग गया, भनक लग गया उसको कि लगता है यहाँ से भाग गया। फिर हम लोग आगे गए, फिर लाइट बढ़ा, फिर हम लोग आगे गए। वहाँ आगे जैसे ही नज़दीक उसके पहुँचे तो वो लोग उसको लग गया ना कि हम लोग आ गए यहाँ पे वापस आ गए। तो वो लोग कहा कि आवाज़ दिए उधर से कि कौन है कौन है। तो हम लोग वहाँ पे फिर से छिप गए। फिर दोबारा जब ऊपर चढ़ने की कोशिश किया ना तो हम लोग वहाँ पे गए, तो जो वहाँ पे इतना ढलान था ना, ऐसे था एकदम नदी पूरा ऐसे खाल था, वहाँ पे वो नीचे बैठ के बना रहा था। जैसे ही हम लोग यहाँ से जाना शुरू किए ना तो वो जो दीपक था आगे था वो तेज़ी में इतना नीचे से थोड़ा गया ना, जल्दी में ढलान था ऐसा कि तेज़ी में गया, दोनों कैदी के साथ वो पानी में गिर गया। पानी में हाथापाई हुआ था, नाव लेके भागने की कोशिश कर रहा था वो लोग, फिर भी यहाँ पर वो पकड़ा हुआ था। हम लोग चिल्लाए पूरा, सारा टीम हम लोग के पीछे से तब तक आ ही रहा था, थोड़ा बहुत दूर पे था, ठीक है। बाकी हमारा टीम नदी के उस पर था, उधर से बैकअप देने के लिए गया था, लेकिन उधर से वो लोग थोड़ा वो भी बहुत पीछे रह चुके थे। अभी समय पे वो भी नहीं आ पाए। तब तक ये नाव वहाँ पे धार भी था, नाव के साथ और कैदी के साथ हाथापाई होते होते ये आगे तक बढ़ गया। उसके बाद इसने हेल्प मांगा कि सर नाव लेके आइए, नाव लेके आइए। हम लोग नाव लेके जब इधर से जाने लगे नाव लेके वापस, तो बीच में जब हम लोग लाइट बारे तो कैदी के साथ ही था वहाँ पे पानी में। हमको लगा शायद हाथापाई पानी में ही हो रहा था, ठीक है। हम लोग नाव लेके पहुँचे जैसे ही, तब तक वो हम लोग उससे ज़्यादा आर दूर नहीं था, वो उल्टा दिशा में फिर वापस आने लगा, ठीक है। तब तक हम लोग अभी पहुंचने ही वाले थे कि वो फिर पानी के अंदर चला गया। उसके बाद दोबारा हम लोग पूरा आवाज़ दी, पूरा कोशिश की उसको ढूंढने का, लेकिन बहुत देर बाद वहाँ पे हम लोग फिर आरा पे वापस गए। गाँव वालों वहाँ पे कुछ 2-4 गाँव वाले आए, वहाँ पे गांव वाले आने के बाद फिर नाव पे वहाँ पे बैठे और खोजना शुरू किए। आधा घंटा 1 घंटा बाद उसका बॉडी दिखाई दिया। बॉडी दिखाई देने के बाद फिर वहाँ निकालने की वहाँ पे गांव के लोग बोल रहे थे कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। फिर बांस का इंतजाम किया गया, बड़ा सा लगी का इंतजाम किया गया। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लमसम 12:30 में ये कांड हुआ था और 3 बजे जाकर आबकारी के जवान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृत जवान का पोस्टमार्टम कराया गया है। जो भी तथ्य उपलब्ध होंगे, जो भी तथ्य अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगे, उन सभी तथ्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए हम लोग इसमें अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नामजद वगैरह भी 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया है और उन सभी जो आरोपी हैं उनकी इस कांड में भूमिका के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिंदुवार जांच करते हुए ही हम लोग किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। जो मौत हुई है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसा कि मैंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। फिलहाल सर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, फिलहाल हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया गया है।